दोस्तों आप सभी लोग के मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से आप सभी लोग के लिए स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी की जो वैकेंसी आई थी ना, बेसिकली यहाँ पे मैं लेबोरेटरी जैसी पोस्ट के बारे में ही बात करने वाला हूँ। आपको पता होगा कि लेबोरेटरी से टोटल कितने पोस्ट आई हुई थी, 303 पोस्ट आई हुई थी, आपको ये पता होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो 303 वैकेंसी आई हुई थी ना, BERC की जितनी भी यूनिट है वहाँ से आई हुई थी। इस वजह से कैंडिडेट को भी यूनिट वाइज बुलाया गया था, रैंडम, आपको पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट को कहाँ पे बुलाया गया था, NRB तारापुर पे बुलाया गया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ, NRB तारापुर से बुलाया गया था। इसके बाद यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे AMD की तरफ से भी बुलाया गया था, बहुत कम थे यहाँ पे, 1 से 2 कैंडिडेट को ही बुलाया गया था। इसके बाद यहाँ पे BERC मुंबई पे सबसे ज़्यादा बुलाया गया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BERC मुंबई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया था। और कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे IG कार कलपक्कम पे भी बुलाया गया था, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग के मन पे डाउट आएगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटिंग कहाँ से क्लियर होगी, तो आपने सही सुना, BERC मुंबई से क्लियर होगी। और यहाँ पे 1 से 2 वेटिंग यहाँ पे IG कार कलपक्कम से भी हो सकती है, और NRB से भी एक हो सकती है, क्योंकि दोस्तों एक कैंडिडेट NRB का था, एक कैंडिडेट मैंने उनसे बात की तो इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे चला गए हैं, तो एक वेटिंग यहाँ पे NRB से क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने वाली है BERC मुंबई की तरफ से क्लियर होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे मुद्दा ये आता है, कौन कौन से कैंडिडेट की यहाँ पे वेटिंग क्लियर होगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये यहाँ पे ये है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे जनरल की कितनी वैकेंसी आई थी, 160 वैकेंसी आई थी। और मैं आपको ये बता दूँ, सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जनरल की एक भी वेटिंग नहीं है, जनरल की यहाँ पे एक भी वेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे जनरल की वेटिंग तो क्लियर होगी ही नहीं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मज़ा किसको आएगा, OBC और SC कैंडिडेट को। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वेटिंग जो क्लियर होने वाली है ना, OBC और SC कैंडिडेट की ही होने वाली है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का नाम यहाँ पे OBC और SC कैंडिडेट का ही है। EWS का भी वेटिंग लिस्ट पे नाम नहीं है, ST का भी वेटिंग लिस्ट पे नाम नहीं है। ठीक है, तो यदि आप OBC और SC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं ना, फिर से बोल लेता हूँ, यदि आप OBC या फिर SC से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर जरूर होगी। अब दोस्तों यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर की वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी, और यहाँ पे जो वेटिंग क्लियर नहीं हो पाती है, क्या वैकेंसी बैकलॉग में जाएगी या फिर नहीं जाएगी, तो इसी के बारे में मैं यहाँ पे अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको ये तो पता है कि जनरल की यहाँ पे एक भी वेटिंग नहीं आई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल की जितने भी वैकेंसी थे ना, यहाँ पे जनरल के कैंडिडेट ही बहुत कम थे। 160 वैकेंसी तो आई थी जनरल की, यहाँ पे 144 ही हैं, और उसमें से भी दोस्तों कुछ कैंडिडेट SC और OBC मतलब ऑन मेरिट यहाँ पे चले गए हैं। तो आप सभी लोग सोच ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनरल के बहुत कम कैंडिडेट गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी नहीं गई है, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस ना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं या फिर जॉब को स्किप कर देते हैं, तो जो भी मतलब पोस्ट खाली हो जाती है ना, तो ये वाली पोस्ट नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बैकलॉग में चली जाएगी। आपने सही सुना। ठीक है, यानी कि जनरल की यहाँ पे एक भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जनरल से छोड़ के जाते हैं ना, तो उसकी जो सीट रहेगी ना, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं EWS के लिए होगी या फिर नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, EWS के लिए भी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट पे होंगे ना, तो उनके भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं है, आप सभी लोग देख ही सकते हैं। और EWS से भी कोई भी कैंडिडेट यदि यहाँ से छोड़ के जाता है ना, तो ये वाली जो पोस्ट रहेगी ना, बैकलॉग में चली जाएगी, और जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उस पर काउंट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं OBC कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छी गुड न्यूज़ किसके लिए है, OBC और SC कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोस्तों जो वेटिंग क्लियर होने वाली है ना, OBC और SC कैंडिडेट की ही क्लियर होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, OBC के कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे रिजल्ट पे अपना नाम किया था, 89 कैंडिडेट ने अपना नाम किया था, और 89 कैंडिडेट की यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आई हुई है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं, OBC कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है, तो आपकी वेटिंग जरूर क्लियर होगी। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने नंबर तक की वेटिंग यहाँ पे क्लियर होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे मान के चलिए, यदि आपकी वेटिंग OBC से है ना आप, और आपकी वेटिंग 15 नंबर तक है, तो आपकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, आपने सही सुना, 15 नंबर तक की वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, और सिर्फ OBC के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जनरल, EWS और ST के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे कोई कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सूखा किसका है, जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जनरल कैंडिडेट भी कम थे, और वहाँ पे बहुत कम सीट वहाँ पे
वहाँ पे गई है, तो सबसे ज़्यादा वेटिंग यहाँ पे क्लियर होने वाली है ओबीसी की। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यदि आपकी वेटिंग 15 नंबर तक है ना तो आपकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एससी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एससी की भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एससी के दोस्तों यहाँ पे 6 वेटिंग है, तो 3-4 वेटिंग यहाँ पे क्लियर होने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, 1 से 2 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एससी कैंडिडेट की 1 से 2 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो सकती है, यहाँ पे हो सकती मैंने बोला। और ओबीसी के लिए मैं श्योर हूँ, वहाँ पे 15 नंबर तक की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एसटी की यहाँ पे वेटिंग नहीं है, आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो पे मैंने एनालिसिस के साथ सारी डिटेल आपको अच्छी तरह से बता दी है कि किस किस कैंडिडेट की यहाँ पे वेटिंग क्लियर हो सकती है। ठीक है, और दोस्तों यदि आपका नाम यहाँ पे वेटिंग लिस्ट पे नहीं है तो आपको निराश भी नहीं होना है, आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करना है। और जिसका भी नाम यहाँ पे वेटिंग लिस्ट पे है ना, तो भी आपको यहाँ पे किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप इसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको शॉर्ट पे अच्छी तरह से फिर से बता देता हूँ कौन कौन से कैंडिडेट की यहाँ पे वेटिंग क्लियर होगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे वेटिंग क्लियर होने वाली है ओबीसी और एससी की। ठीक है, ओबीसी की यहाँ पे वेटिंग क्लियर कितनी हो जाएगी, 15 से 20 नंबर तक की वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एससी की यहाँ पे 1 से 2 वेटिंग क्लियर हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, 1 से 2 वेटिंग क्लियर हो सकती है, लेकिन ओबीसी की 15 से 20 वेटिंग क्लियर 100% हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, यदि आपकी वेटिंग 15 से 20 है ना, तो भी आप सभी लोग तैयारी जरूर करते रहिए। ठीक है, आपको तैयारी करना स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बारी दोस्तों, यहाँ पे जो जनरल है ईडब्ल्यूएस है, और यहाँ पे जो एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, इनकी जो वैकेंसी रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ने वेटिंग लिस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, तो क्या होगा, इनकी जो वैकेंसी रहेगी ना, अगले साल जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी ना, उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे एसटी की जो वैकेंसी खाली चली जाती है ना, वेटिंग लिस्ट पे नाम है नहीं है। ठीक है, यानी कोई कैंडिडेट यहाँ पे छोड़ के जाता है, तो ये वाली जो वैकेंसी होगी ना, बैकलॉग वाली वैकेंसी बन जाएगी, और नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आएगी ना, तो उस पर ये वाली वैकेंसी काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो बस मैं आप सभी लोग को यही बता रहा था, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए ना। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आप सभी लोग के मन पे एक और डाउट होगा, आपकी वेटिंग लिस्ट वाली प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, 1 मंथ के अंदर अंदर आप सभी लोग के पास मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 1 मंथ के अंदर अंदर आपके पास मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से कैंडिडेट को आएगा मैंने इस वीडियो पर डिटेल के साथ अच्छी तरह से बता दिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, आप सभी लोग के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसपे लेबोरेटरी के जो भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है ना, आप सभी लोग उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और अभी आपके मन पे जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।